नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक बाल भारती के पाठ 24 सोजा सोजा नन्ही मुनिया के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक का एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश से शिक्षा का इस नवाचार में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। इस नवाचार के पाठ का सार यह है कि प्रस्तुत लोरी जो सोजा सोजा नन्ही मुनिया एक माँ द्वारा अपनी बेटी को सुलाने के लिए गाई गई है, जिसमें माँ अपनी बेटी से कहती है कि तेरा प्यारा तेरा बचपन है, तेरी पलकों पर सदैव खुशियां रहें, तुझे देख मेरा बचपन लौट आता है, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जा सके और गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जा सके। इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु शब्दावली, नाम वाले शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक कुछ स्टेशनरी और सोजा सोजा नन्ही मुनिया पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करते हैं। साथ ही पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्दावली और नाम वाले शब्दों, वाक्यों के निर्माण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक ने पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसका निर्माण व व्याख्या भी की गई हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से या बड़े बुजुर्गों से एक लोरी सुनेंगे और उसे लिख करके लाएंगे। पाठ में आए हुए नाम व कठिन शब्दों की एक सूची तैयार करेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक प्रति देते हैं, जिसे वे अभिभावकों के सहयोग से भर करके लाते हैं। इस तालिका में विद्यार्थी का नाम, सुनी हुई लोरी से बने हुए वाक्य, नाम वाले शब्द, कठिन शब्द लिखे होते हैं और उनका उपयोग भी बताया गया होता है। अंत में नीचे अभिभावकों के लिए गृह कार्य से संबंधित उपयोग लिखे जाते हैं। सभी छात्रों से सावधानी से इसे अभिभावकों को ले जाकर के देना होता है और वे बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही कल कक्षा में लोरी से बने वाक्यों और शब्दों के कठिन शब्दों, शब्दावली के कठिन शब्दों का पुनः अध्ययन कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट भरकर अगले दिन कक्षा में जमा कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस गतिविधि से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है तथा निर्देशों का पालन करने से उनमें नैतिकता का भी विकास होता है। अभिभावकों के सहयोग से छात्र गृह कार्य परिवेश की व्यवहारिकता से आसपास की समझ विकसित करते हैं। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य करने की तकनीक को समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर लोरी में आए नाम वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने के लिए से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। यह नवाचार मूल जीवन कौशल, आत्म जागरूकता की गहन सोच विकसित करता है। पाठ सोजा सोजा नन्ही मुनिया को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।